नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। उन्नाव में न्याय यात्रा, राहुल को बच्ची ने दिया फूल। आज गेन में अचानक रुकवाई गाड़ी, लोगों से मिले। कानपुर यात्रा का रूट 26 किलोमीटर कम हुआ। राहुल गांधी की यात्रा का बुधवार को 39वां दिन है, जबकि यूपी में यात्रा का 6ठा दिन है। राहुल की यात्रा लखनऊ के बंथरा से उन्नाव पहुंची। यहां राहुल करीब 1.5 घंटे में 13 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इसके बाद कानपुर जाएंगे। कानपुर में पहले राहुल की 28 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकलनी थी, लेकिन अब 2 किलोमीटर की ही यात्रा करेंगे। घंटाघर चौराहे पर यात्रा खत्म होगी। इसके बाद जनसभा करेंगे, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केजरीवाल बोले, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से चर्चा आखिरी चरण में। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने पर कहा, हमने जीत के लिए यह फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 21 फरवरी को कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस से चर्चा चल रही है। हम चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। पंजाब में 10 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में कहा था कि राज्य में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस पर मंगलवार को केजरीवाल बोले, इस फैसले पर हम पुनर्विचार नहीं करने वाले हैं। हमने जीतने के लिए यह फैसला किया है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि अन्य राज्यों में भी गठबंधन को लेकर कई दौर की चर्चा हो चुकी है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने राजकोट टेस्ट में दोहरा शतक लगाकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया। 21 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले जायसवाल महज 7 मैचों में 2 अर्धशतक, 3 शतक और 2 दोहरे शतक लगा चुकी है। वे टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के भी करीब है। यशस्वी 7 मैचों की 13 इनिंग में 861 रन बना चुके हैं। अगर अगले मैच की पहली इनिंग में वे 139 रन बना लेते हैं तो वे सबसे कम इनिंग्स में 1000 रन पूरे करने के मामले में विनोद कांबली के भारतीय रिकॉर्ड्स की बराबरी कर लेंगे। वहीं मैचों के लिहाज से 1000 रन बनाने वाले भारत के फास्टेस्ट और दुनिया के सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर भी बन जाएंगे। भारत में यह रिकॉर्ड चेतेश्वर पुजारा और दुनिया में डॉन ब्रैडमैन के नाम है। ब्रैडमैन ने 7 मैचों में 1000 रन पूरा करने का कारनामा किया था। भारत के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली ने 14 इनिंग्स में 1000 रन पूरे किए थे। न्यूरालिंक के फाउंडर एलन मस्क ने कहा कि ब्रेन चिप इम्प्लांट करने वाला पहला ह्यूमन पेशेंट अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। पेशेंट केवल सोचकर कंप्यूटर माउस को कंट्रोल भी कर पा रहा है। वहीं एडटेक कंपनी बायजूस के कुछ की इन्वेस्टर्स का ग्रुप शुक्रवार 23 फरवरी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM करने जा रहा है। न्यूरालिंक के फाउंडर एलन मस्क ने कहा कि ब्रेन चिप इम्प्लांट कराने वाला पहला ह्यूमन पेशेंट अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। पेशेंट केवल सोचकर कंप्यूटर माउस को कंट्रोल भी कर पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्पेस इवेंट में मस्क ने ये जानकारी दी। मस्क ने बताया कि न्यूरालिंक का अगला कदम ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को सक्षम करना है, जैसे पेशेंट के विचारों से माउस बटन को कंट्रोल करना। ह्यूमन ट्रायल रिक्रूटमेंट के लिए मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने पिछले महीने अपने पहले ह्यूमन पेशेंट पर ब्रेन चिप इम्प्लांट किया था। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटा दिया गया है। प्याज के निर्यात पर बैन हटाने की झूठी खबरों के बाद देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव में 19 फरवरी को इसका थोक बिक्री मूल्य 40.62% बढ़कर 1800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, जो 17 फरवरी को 1280 रुपए प्रति क्विंटल था। सिंह ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं हटाया गया है, ये प्रतिबंध लागू है और स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंज्यूमर्स को उचित मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए इसके निर्यात पर पहले से घोषित समय सीमा 31 मार्च 2024 तक बैन जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच 8 दिसंबर 2023 को प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। पीटीआई के अनुसार प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन 31 मार्च के बाद भी जारी रह सकता है, क्योंकि अगले महीने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।